नहीं लाइट। हेलो मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा प्यार नमस्कार। मैं केपी सर। आइए आज बात करते हैं हम अपना यूपी टेट 2026। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला सीडीपी को लेकर के आज प्राइमरी एंड जूनियर को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए हम लेके आए हैं 30 क्वेश्चन। वो हैं PYQ वन लाइनर क्वेश्चन हैं और बहुत दमदार हैं एकदम। तो इसको देखेंगे और इसके बारे में फिर जानकारी करेंगे कि जैसे हम ऐसे अब पहली क्लास है ये आपकी, दूसरी क्लास भी ऐसे हम लेके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसमें से कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं इसी के साथ। ये संसद संगम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप आइए, सभी लोग जुड़िए और इसका भरपूर आनंद लीजिए, ठीक। तो एक मोटिवेशन के साथ मैं आपके स्टार्ट करता हूँ क्लास को। एक मोटिवेशन है, आप मुझे लगता है आप सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे। और गर्मी का माहौल बहुत तेज़ है, तो गर्मी में आप सभी ऐसी जगह पे थोड़ा सा रहें कि जिससे आपको लू वगैरह ना लगे। और देखिए, पहला है हमारा मोटिवेशन के अनुसार, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो एक ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। ज़िंदगी ऐसी जियो कि जे मिसाल बन के जाए, ठीक। तो इसी की मोटिवेशन के साथ हम आगे चलते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ते हैं और आइए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया के बारे में जानेंगे। डिसलेक्सिया है क्या, बताइए कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि डिसलेक्सिया है क्या। तो डिसलेक्सिया के बारे में हम जानकारी करें, डिसलेक्सिया को कैसे जानते हैं, है ना। तो पठन दोष क्या है, पठन दोष है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, पठन दोष। पठन दोष के बारे में जाने तो यह एक न्यूरोलॉजिकल यह मस्तिष्क संबंधी विकार है। यह अक्षमता पठन दोष है। क्या है, अक्षमता पठन दोष। क्या है, अक्षमता पठन दोष है, ठीक। तो इसी के अनुसार जैसे इसको अगर देखा जाए तो क्लियर और करें हम, ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी है। किससे संबंधी है, मस्तिष्क, दिमाग से। मस्तिष्क संबंधी है, मस्तिष्क संबंधी, जिसका विकार है पठन अक्षमता। पठन मतलब पढ़ने का, पठन अक्षमता या पठन दोष। बात तो एक ही है, पठन क्षमता या पठन दोष, इससे होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पहला क्वेश्चन आपका। इसी अनुसार दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, बताइए। वन लाइनर के तौर पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है बताइए। पठन वैकल्य क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने में, जैसे बच्चा है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्या है इसका आंसर, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इसको अगर डिफाइन किया जाए और तो धारा प्रवाह पढ़ने की असमर्थता और अक्षरों व शब्दों को समझने में कठिनाई सब शामिल होती है। क्या होती है, कठिनाई शामिल होती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हुआ। क्यों आज लाइव नहीं हुआ क्या, मतलब हो नहीं सकता। अच्छा, ठीक। तो शामिल होती है। इसी अनुसार देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये क्वेश्चन क्या है।
तीसरे क्वेश्चन के बारे में बताइए चर्चा, तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अधिगम अशक्तता क्या है, अधिगम अशक्तता क्या है, इसके बारे में बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए हमें, अधिगम अशक्तता क्या है, अधिगम अशक्तता क्या है। तो चलिए ये बताइए अधिगम अशक्तता क्या है, इसके बारे में बताइए। इसका आंसर दिया गया है, देखिए धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। जैसे कोई धारा प्रवाह होती है पढ़ने में लगातार, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। बच्चे में पढ़ने में कमी है, जैसे उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है, धारा के अनुसार उसको नहीं पढ़ सकता। जैसे मस्तिष्क से जुड़ी एक स्थिति, मस्तिष्क से जुड़ी एक परिस्थिति, मस्तिष्क से जुड़ी एक स्थिति मस्तिष्क से जुड़ी एक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की नई जानकारी, सुनो नितिन मजा नहीं आ रहा है मुझे सच में। हेलो हेलो, हाँ सभी को कमेंट आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर, सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक। चलिए तो हम जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्या हुआ, देखिए आपने सबने बताया, तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ठीक। अब हम चलते हैं आगे को, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चौथे क्वेश्चन पाते हैं हम अपने पे, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, वाणी दोष वाले बच्चों में होता है। वाणी दोष जो बच्चों में क्या होता है, वाणी मतलब बोलने के लिए, जो बोलने में दिक्कत आती है, जैसे बच्चे हैं होते हैं उनको बोलने में दिक्कत आती है, तो उनको क्या कहते हैं, वाणी दोष। तो उसका आंसर क्या है, हकलाना और अस्पष्ट उच्चारण करना। बच्चे क्या है, हकलाते हैं, मतलब तुतलाना, हकलाना और अस्पष्ट अक्षरों को नहीं बोल पाते हैं। जैसे किसी बात को उनसे पूछा जाए या किसी से बारे में बात किया जाए तो उनको क्या है, अकला करके बताते हैं वो। और अस्पष्ट अक्षर को, जैसे आ को आ मतलब क्लियर, ए को ए, या कोई चाचा को मतलब कुछ ऐसा कहते हैं कि उसको क्लियर स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, शब्दों का स्पष्ट शब्दों का उच्चारण न कर पाना, न कर पाना, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं, न कर पाना, या बोलते समय बच्चा बोलते समय हकलाना। क्या होता है, बच्चा बोलते समय हकलाता है, हकलाना। देखिए क्लियर हुआ होगा, एक चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, तो मैं आपके सॉल्यूशन साथ साथ दे ही रहा हूँ, आपको सबको दिख रहा है कि हकलाना और स्पष्ट उच्चारण, बच्चा क्या है,
बच्चा शब्दों का उच्चारण न कर पाना या बोलते समय हकलाना। बच्चा क्या किसी चीज़ को बोलता है तो उसको स्पष्ट नहीं कर पाता है और हकलाता है, और ना उसको जैसे हम बच्चा कोई बोल रहा है किसी चीज़, आपने देखा होगा कि कोई तुतलाता या हकलाता कोई ऐसा बच्चा या कोई इंसान है तो उसको सही क्लियर आवाज़ नहीं देती है। कोई भी चीज़ बोलेगा तो जैसे कहीं आपने एक वीडियो देखा होगा तो वो छोटा बच्चा है दुकान पर जाता है तो ऐसे उसके अनुसार क्या वो सही क्लियर किसी चीज़ को कहना तो चाहता है, वही कह रहा है परंतु क्लियर सामने नहीं कर पाता है ना। अब चलते हैं आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, देखिए आंसर तो आपके सामने ही है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। 16 में तो हुआ था, तो 27 दिसंबर 2016 को मंजूरी मिली। किसको मिली थी? 27 दिसंबर 2016। 27 दिसंबर 2016 16 को मंजूरी मिली और 19 अप्रैल 2017 को पूरे भारत में पूरे देश में लागू किया गया। पूरे देश में लागू हुआ। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर हुआ। 5वां यह क्या कह रहा है? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। किस उत्तर हुआ था? कब हुआ था? 2016 में तो हुआ था, परंतु उसका क्या था कि 27 दिसंबर 2016 को। कब हुआ था? 27 दिसंबर 2016 को मंजूरी और 19 अप्रैल 2017 को पूरे देश में लागू हो गया। ठीक, तो इससे क्या है कि हमको डबल क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है कि 27 दिसंबर 2016 को तो हुआ ही था, मंजूरी मिली, और परंतु 19 अप्रैल 2017 को पूरे देश में लागू हो गया इसका, है ना। तो ये अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। आगे क्वेश्चन क्या है, और 6वें क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं कि वो कैसे, उनको बता रहा है आंसर कि जिसमें सीखने की गति धीमी हो। कैसी हो? धीमी। तो धीमी का मतलब क्या है? सीखने की गति। पिछड़े बालक क्या धीमी गति से सीखता है। पिछड़ा बालक होता है जो मैंने आपको कल बताया था, पिछड़ा बालक, जो पिछड़ा बालक होता है, पिछड़ा बालक धीमी गति से सीखता है। धीमी गति से सीखता है और कम एकाग्रता उसके अंदर क्या है? कम एकाग्रता उसके अंदर कम एकाग्रता का होना पाया जाता है। यह होता है आत्मविश्वास की कमी, और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी, और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी, पाई जाती है। ठीक, आत्मविश्वास कमी पाई जाती है। व्यवहारिक समस्याएं, उसके अंदर व्यवहारिक समस्याएं पाई जाती हैं। बच्चा व्यवहारिक नहीं कर पाता है, जैसे किसी के साथ व्यवहारिक समस्याएं, व्यवहारिक
समस्या पाई जाती हैं। ठीक, तो देखिए बच्चे के अंदर क्या है, व्यवहारिक समस्याएं पाई जाती हैं। पिछड़ा बालक धीमी गति से सीखता है, उसके अंदर कम एकाग्रता का होना और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। किसी कार्य को करने से पहले क्या है, वो आत्मविश्वास करेगा कि ये कार्य करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है उसके अंदर। ठीक, और व्यवहारिक नहीं होता है, वो हर किसी से, जैसे आगे 1 2 4 लड़के हुए तो सबसे लड़ने का कार्य कर रहा, या कोई ऐसी बात वो व्यवहारिक नहीं कर पाता है ना, व्यवहार नहीं बना पाता है अपना। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। ये 6वां क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, कमेंट की मदद से बताइए। यस सर के क्लियर हुआ। ठीक, और आपको वॉइस क्लियर आवाज दे रही है, वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, आप बताइए कमेंट की मदद से बताइए। एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर वॉइस क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक, तो अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 हाँ, जिसमें अच्छा इसके 2 पॉइंट हैं। मानसिक रूप से अवस्था और असमायोजित व्यवहार हो। तीसरा पॉइंट है बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90% हो, 80 से 90%। देखिए IQ लेवल, IQ लेवल कैसे निकाला जाता है, मैं बताता मानसिक आयु IQ लेवल, IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। इससे क्या निकलता है, IQ, बुद्धि का क्या निकलता है, लेवल, IQ लेवल। ठीक, तो वो कह रहा है जिसमें सीखने की गति धीमी हो, और दूसरा पॉइंट बता रहा है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो बच्चे के अंदर। बुद्धि लब्धि क्या, उसका बुद्धि लब्धि स्तर कितना हो, 80 से 90% हो। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए 7वें क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर, आप बताइए। देखिए वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया, क्या क्या कहा गया था कि बच्चे वर्तमान में, इस प्रेजेंट वर्तमान में योगी सरकार के द्वारा या वर्तमान में, तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया कि समावेशी शिक्षा हो। बच्चे के अंदर किस शिक्षा हो, समावेशी शिक्षा हो, समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा क्या है, देखिए समावेशी शिक्षा का है वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की कक्षा, वर्तमान में ये क्या है, वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष, 14 वर्ष कक्षा 1 से लेकर 1 से 8 तक, 1 से 8 तक क्या रहेगी, 8 तक के बच्चों, 8 तक के सभी बच्चों के लिए, 8 तक के सभी बच्चों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क और अनिवार्य क्या है, और अनिवार्य शिक्षा का, प्रावधान है या अधिकार है, अधिकार है, प्रावधान नहीं अधिकार है। तो देखिए अधिकार है, आरटी के तहत, किसके तहत, आरटी के तहत। ठीक, ये 7वां पॉइंट क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। समावेशी शिक्षा, देखिए वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के अंदर समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे बच्चा किसी वर्ग का हो, चाहे हाई वर्ग का हो, चाहे लो वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो,
तो उसके लिए क्या होनी चाहिए कि वर्तमान में 6 से 14 वर्ष कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और क्या है, अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटी के तहत होना चाहिए। ठीक, तो अनिवार्य शिक्षा, क्या शिक्षा को क्या किया गया, अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, चाहे कोई भी बच्चा किसी भी श्रेणी से संबंधित हो। अब हम चलते हैं आगे की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प की शिक्षा क्या होती है, हस्तशिल्प की शिक्षा देखें तो क्या है, मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक क्या होता है, मंद बुद्धि, देखिए मंद बुद्धि बालक वह बालक है, मंद बुद्धि बालक वह बालक है स्कूल, जैसे कि स्कूली बच्चों को ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को प्रदान की जाती है। जैसे हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्प क्या होती है, मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक होते हैं तो उनको क्या है, जैसे कि मान चलिए स्कूली बच्चों को ग्रामीण युवा बच्चों को ग्रामीण युवाओं और ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को प्रदान की जाती है। जैसे देखिए क्या मंदबुद्धि बालक होते हैं, वो पढ़ने में क्या असमर्थ होते हैं, क्या वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए सरकार ने कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा कि मंदबुद्धि बालक है तो क्या वो कुछ करेगा नहीं, तो उनके क्या कहा, स्कूली बच्चों को ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को प्रदान की जाती है। क्या ऐसी शिक्षा दी गई कि सिलाई से संबंधित या कोई ऐसा कार्य उनको दिया जाए, वो पढ़ नहीं सकते, आगे को बढ़ नहीं सकते, ऐसा अपना खुद का कार्य कर सकें, है ना, जैसे कि अपने को जीवन यापन के लिए अपना खुद का कार्य कर सकें वो, तो उन्होंने, सरकार ने ये कहा कि स्कूली बच्चों को ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को, जैसे मतलब लड़कियों को क्या है, ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे कि वो अपना महिलाओं को प्रदान की जाती है, जैसे कि कोई सिलाई की मशीन या कोई किसी संबंधित ऐसे कार्य किए जाएं। ठीक, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9वां क्वेश्चन है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है, 2009 देश में लागू हुआ। 2009 में देश में लागू हुआ। देखिए कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010। तो देखिए इसमें इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में विधिवत देखें इसको। तो ये क्या है, आरटी संसद द्वारा, मतलब आरटी की संसद द्वारा, आरटीई संसद द्वारा आरटी संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। और पारित हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्या है, जम्मू जेके को छोड़कर, जेके को छोड़कर जम्मू कश्मीर को छोड़कर जेके को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आयु की सीमा इसमें 6 से, बच्चों की आयु की सीमा, बच्चों की आयु की सीमा कितनी रखी गई, आयु सीमा रखी गई
6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के 14 वर्ष के लगभग इसमें कहा गया कि 25% इनको आरक्षण दिया जाएगा। बच्चों को 25% का आरक्षण 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 देने की बात कही गई, देने की बात कही गई। ठीक, क्लियर हुआ? एक पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लियर हुआ सर। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हुआ। ठीक सर, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक प्राइमरी स्तर पर अनुदेशक होना, अनुदेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुदेशन। तो आंसर इसका छात्र केंद्रित, छात्र को केंद्रित होना चाहिए। मतलब अनुदेशन प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राइमरी, ये बोला प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? छात्र केंद्रित, छात्र को केंद्र रख करके, छात्र को केंद्र मान करके रखना चाहिए। तो ये मातृभाषा में शिक्षा व्यवहारिक, इसका क्या है? मातृभाषा में, मातृभाषा में, भाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में क्या बोला है कि मातृभाषा में शिक्षा व्यवहारिक, और खेलकूद, और खेलकूद के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, खेल आधारित, खेल आधारित, खेल आधारित शिक्षा। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चा खेल खेल में सीख सके। शिक्षा पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण और सामाजिक, और सामाजिक, सामाजिक समझ, सामाजिक समझ, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण, सहानुभूति, सहानुभूतिपूर्ण समझ, सहानुभूति, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। ठीक, तो देखिए बच्चे ने क्या कहा कि क्या इसमें क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चे को शिक्षा देने के लिए क्या होना चाहिए? इस स्तर पर अनुदेशन क्या होना चाहिए? मतलब बच्चे को निर्देश क्या होना चाहिए? जैसे कि मान चलिए छात्र को केंद्र मान करके क्या है कि जैसे मातृभाषा के आधार से, मातृभाषा पे, भाषा में शिक्षा, व्यवहारिक और खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। मतलब कैसी? मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को स्कूल में पढ़ने जा रहा है जो बच्चा, जो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे के जो जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में, जैसे हिंदी है या तमिल है या कोई भी भाषा है या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है या उसकी मातृभाषा है, मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा सिखानी चाहिए। सब बच्चा जब तक मातृभाषा में नहीं सीखेगा तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, ना आगे सीखेगा। तो बच्चे को ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिससे मातृभाषा से बच्चा सीख सके, व्यवहारिक और खेल आधारित होना चाहिए। और बच्चे को ऐसा होना चाहिए, खेल खेल में सीखना चाहिए, बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए। पर्यावरण और सामाजिक समझ, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। जैसा वातावरण, पर्यावरण हमारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को कोई गलत इफेक्ट न पड़े, बच्चे के बच्चे के उस पर प्रभाव पे कोई ऐसा गलत प्रभाव ना पड़े जिससे कि बच्चा उस चीज़ से दूर हो जाए। ठीक, तो ऐसी हमारी जैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है प्राइमरी या जूनियर में, सॉरी प्राइमरी सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, तो बच्चे के संबंधित बच्चे को ध्यान केंद्रित करते हुए रखना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ 10वां। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आवाज़ सबको सुनाई दे रही है प्रॉपर? ठीक, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 11वें क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। 11वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 11वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? बताइए। तो ये तो क्लियर है आपको, क्या? डिसलेक्सिया से रोग से पीड़ित है। डिसलेक्सिया रोग क्या होता है? जैसे बच्चा मान चलिए, यदि आपकी कक्षा में बच्चा सी को डी बता रहा है और डी को सी लिख रहा है, मतलब
बताने के लिए उन्होंने क्या कहा है, बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े, लिख रहा भी और पढ़ भी रहा है, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। तो उसके बच्चे के अंदर कौन सा रोग है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया रोग पीड़ित है, मतलब उसके क्या है, डिसलेक्सिया रोग है। ठीक, तो डिसलेक्सिया के बारे में और हम अधिगम अक्षमता, इसके क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता है बच्चे के अंदर क्या है, अधिगम 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 सीखने की अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो जैसे पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चे को क्या है, बच्चा पढ़ तो रहा है, पढ़ने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई हो रही है बच्चे को, कठिनाई, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो अधिगम अक्षमता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया बोलेगा उसको, क्या बोलते हैं रोग, डिसलेक्सिया। ये क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन कह रहा है श्रवण बाधित, सुनने का, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। जो बच्चा श्रवण बाधित होता है, जो सुन नहीं पाता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में बैठा है ना, बच्चा है क्लास में बैठा, टीचर तो उसको पढ़ा रहा है परंतु वो सुन नहीं पा रहा है, बाकी के और बच्चे सब सुन रहे हैं और वो बच्चा खाली सिर्फ देख रहा है, महसूस नहीं कर रहा, सुनने उसको कानों में आवाज ही नहीं आ रही है, तो क्या वो श्रवण बाधित है। क्या है, सुनने की उसको दोष है, उसका सुनने का रोग, उसके क्या है, मतलब बहरापन है उसके। बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, जो बच्चा सुनने में असमर्थ है या सुन नहीं पाता, तो क्या बच्चे क्या किया जाए, सांकेतिक भाषा, बच्चे को ऐसी भाषा देनी चाहिए जिससे वो सीख सके। संकेत मतलब जैसे मान लीजिए बच्चे को ग्राफ के द्वारा बताना चाहिए या डायग्राम की बात बताना चाहिए, या जैसे ए है ऐसे बताना चाहिए, बी है ऐसे बताना चाहिए बच्चे को, ये बी है, ये नहीं ओरल बोल के ए बी सी ऐसे नहीं, तो बच्चे को लिख करके बताना चाहिए, है ना। तो जिससे क्या होता है, तो उसको क्या, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हियरिंग एंड, बच्चे में क्या होना चाहिए, हियरिंग, इसको हियरिंग भी बोला जाता है, हियरिंग एड या श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र की आवश्यकता होनी चाहिए, लगाना चाहिए, मशीन उसको बोलते हैं, मशीन यंत्र, या ओष्ठ के अनुसार, जैसे बोल करके बच्चों को जैसे सुन नहीं पा रहा था, ओष्ठ मतलब ओष्ठ मुँह को होठों को चला करके ओष्ठ पठन, इससे ही बच्चा पढ़ सकता है, जो ओष्ठ पठन, या दृश्य दिखाकर दृश्य पठन, दृश्य सहायक हो सकता है, दिखा करके बच्चे को दिखा करके सीख सकता है, सहायक, और सहायक सामग्री हो सकती है, सामग्री मतलब यही है। श्रवण बाधित, श्रवण या प्रशिक्षण, या बच्चे को श्रवण मतलब सुना करके वो क्या है, श्रवण प्रशिक्षण, श्रवण तो होगा नहीं, श्रवण नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा श्रवण ही नहीं कर पा रहा है तो ये नहीं है, ठीक, ये चीज़ नहीं है। तो देखिए ये चीज़ क्या है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, तो क्या प्रयुक्त किया, सांकेतिक भाषा के अनुसार, जैसे मान चलिए हियरिंग के अनुसार श्रवण यंत्र, ओष्ठ, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कोई हम चीज़ बोल रहे हैं तो बच्चा क्या है, जो मतलब सुन नहीं पा रहा, तो वो कम समझ महसूस तो कर पा रहा है कि मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे हमने बोला रोटी, तो बच्चा एक बार हम उसको लिख के दिखा देंगे, रोटी, ये क्या है, रोटी, तो बच्चा हमारे होठ से समझ जाएगा रोटी। जैसे किसी को उसका नाम लेंगे, इसका नाम क्या है, कमल, तो क्या है, कमल, जिसका कमल, खड़ कमल, तो बच्चा क्या इशारे से समझेगा क्या कमल मतलब कमल बोल रहे हैं, ठीक, तो बच्चे को क्या है, इशारे से समझेगा वो, तो ठीक ऐसे उसको बताना चाहिए, ठीक, श्रवण बाधित बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। दृष्टिबाधित, जो इनको दिखता नहीं है, दृष्टि मतलब देखने में असमर्थ है, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाता है, तो क्या, ब्रेल लिपि। बच्चों को किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि के द्वारा। ब्रेल लिपि में क्या है, जैसे मान के चलिए स्पर्श और श्रवण,
बच्चा क्या स्पर्श, उस चीज को क्या स्पर्श करता है, ब्रेल लिपि को क्या करता है, स्पर्श 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 करके सीखता है। स्पर्श और श्रवण, सुन करके क्या है, स्पर्श और श्रवण करता है उसको, श्रवण 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 के माध्यम से। ब्रेल लिपि टेलर फ्रेम या ब्रेल लिपि टेलर टेलर फ्रेम टेलर फ्रेम ऑडियो के द्वारा, बच्चों को क्या ऑडियो के द्वारा ऑडियो या श्रवण सामग्री, श्रवण सामग्री स्क्रीन रीडर। तो जैसे ब्रेल लिपि का मतलब क्या है, ब्रेल लिपि होता है जैसे अक्षरों को छूकर, ब्रेल लिपि का मतलब होता है अक्षरों को छूकर। टेलर फ्रेम होता है जोड़ घटाव गुणा भाग, जैसे जोड़ मतलब बच्चों को छू करके जोड़ का, गुणा भाग इनको क्या है बताता है टेलर फ्रेम। और ऑडियो श्रवण सामग्री होता है उभरे हुए मानचित्र। ऑडियो क्या है, उभरे हुए मानचित्र होते हैं, जैसे उभरे हुए मानचित्र, उन पर हाथ फेर करके बच्चा सीखता है। क्या होता है, वो दृष्टिबाधित होता है, बच्चा हाथ फेर कर सीख जाता है। ठीक, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखते हैं चौदहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह क्या है, वह क्या करता है। देखिए, मानसिक रूप से मंद बालक तो क्या है, इसको जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की, क्या है, अपनी स्कूल कक्षा से किसमें, वो क्लास 2 में, अब क्या नीचे कक्षा क्लास फर्स्ट में, ठीक, कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह क्या कहलाता है, कि मानसिक रूप से मंद बालक है। क्या है, मानसिक रूप से मंद बालक है। भाई मान चलिए वो बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ चुका है, अब वो सेकंड में आ गया है, तो किसी टीचर ने उसको फर्स्ट क्लास का ही क्वेश्चन दिया या कोई आंसर, उसने कोई ऐसा प्रश्न पूछा टीचर ने, वो बच्चा नहीं बता पाया, या मैडम ने पूछा बच्चा नहीं बता पाया, तो क्या है, बच्चा वो मंद बालक है, मंद बुद्धि बालक है। क्या है, मंद बुद्धि बालक, उसको क्या कहेंगे, मंद बुद्धि बालक। जब वो अपनी जिस क्लास में पढ़ के चला गया है, मतलब वो उसको नहीं बता पा रहा, पीछे वाले अपने सिलेबस को नहीं बता पा रहा, अपने पढ़ने वाले इसको नहीं बता पा, तो क्या वो मंद बुद्धि बालक है। क्या कहलाएंगे, मंद बुद्धि बालक। ठीक, तो इसी का जैसे मंद बुद्धि बालक है, इसमें क्या है, जैसे उसको एकदम मंद बुद्धि बालक ही बोला जाएगा। ठीक, मंद बुद्धि बालक। अब हम चलते हैं आगे की ओर, हमारा 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15वें क्वेश्चन हम चलते हैं आगे की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वें क्वेश्चन पर हम लास्ट करेंगे और फिर इसके करेंगे आगे की ओर, हम करेंगे कंटिन्यू। कल तो क्लास आपकी नहीं रहेगी, परसों क्लास रहेगी आपकी, परसों आपको PYQ रहेगा, कल आपकी क्लास नहीं रहेगी। और ठीक, तो देखिए कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपको सही लगे। अगर सही लगे आपको तो हम 1 लाइनर क्वेश्चन आपको कराएंगे। इसमें विधिवत बताए रहे हैं सारे कुछ, एक क्वेश्चन के अंदर में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं, 4 आंसर आपको मिल रहे हैं, है ना। तो आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं है, या PYQ लेके आना चाहिए, है ना, तो बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। तो देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन में यही होता है कि 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रसित है उसमें उत्पन्न होती है, क्या होती है। देखिए इससे 1 लाइनर क्वेश्चन से क्या बेनिफिट है आपके लिए, कि आपको मतलब साथ ही साथ याद रहेगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कहाँ से। 1 लाइनर में आप सिर्फ फोर्थ 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक को टिक करना होता है, परंतु वो भी क्या अच्छा है। तो आप बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमें 1 लाइनर चाहिए क्वेश्चन या PYQ के अनुसार 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन चाहिए हमें। ठीक, तो देखिए क्या, एक बालक जो शारीरिक दोष से ग्रसित है उसमें उत्पन्न होती है, क्या होती है, शारीरिक दोष क्या है, हीनता की भावना। क्या है, मान चलिए बच्चा क्या है, शारीरिक दोषों से ग्रसित है, अपने शारीरिक उसके अंदर क्या है, बहुत सारे दोष हैं, उसके शरीर के अंदर क्या है, बहुत सारे दोष हैं, मतलब रोग हैं। बच्चे का कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, कोई ऐसा कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं, बच्चा पता नहीं इतना परेशान हो जाता है इस रोगों से, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतने रोग, एक रोग को सही कराएंगे दूसरे रोग को सही कराएंगे, तो बच्चा क्या करता है, उसको क्या कहते हैं,
हीनता की भावना, और उसको फिर बच्चा खुद अपने आप को कैसे देखता है, हीनता के अनुसार देखता है कि यार मैं कैसे पैदा हो गया, यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना, ऐसा मेरे अंदर इतने रोग हैं, इतने सारे कुछ हैं। तो वो कैसे बच्चा क्या देखता है अपने बारे में, हीनता की भावना से देखता है, अपने खुद को एक हीन भावना से देखने लगता है। तो इसकी क्या है देखिए, जैसे बात दोष, बच्चे में बात दोष, कई दोष हैं इसके, 3 दोष हैं। बात दोष, पहला होता है बात दोष। बात दोष में क्या है, बात दोष में बोला जाए तो क्या है, अग्नि जल, जैसे अग्नि जल, अग्नि जल का मतलब है एसिडिटी, सीने में जलन, एसिडिटी, सीने में जलन, एसिडिटी। अच्छा, इसको हम बात दोष का मतलब क्या है, एक मिनट रुकिए। वात दोष, वात दोष का मतलब होता है अग्नि और जल, अग्नि, अग्नि और जल, इसको बोलते हैं वात दोष। अगर इसमें क्या एसिडिटी है, एसिडिटी है, सीने में जलन है, चिड़चिड़ापन है, बच्चा क्या चिड़चिड़ापन पैदा महसूस करता है। और दूसरा नंबर है, दूसरा है कफ दोष, दूसरा है कफ दोष, कफ, बात दोष हो गया। और होता है पित्त दोष, पित्त दोष में क्या है, पित्त दोष, पित्त दोष, पित्त दोष में बोला जाए तो वात दोष में आया वायु और आकाश। एक मिनट सॉरी, एक और दोबारा लिखते हैं हम इसको, थोड़ा मिस्टेक हो गई। पहला है वात दोष, वात दोष में अगर कहा जाए तो वायु और आकाश, वायु और आकाश। तो इसमें क्या है, जैसे चिंता, घबराहट, पेट में गैस, चिंता, इसका मतलब चिंता करना, चिंता, घबराहट, घबराहट, पेट में गैस, नींद ना आना, पेट में गैस, पेट में गैस, गैस मैं बोल रहा हूं, नींद ना आना, नींद ना आना, ये इसमें क्या, इसमें होता है बात दोष में। पहला पॉइंट है बात दोष। दूसरा पॉइंट है पित्त दोष। पित्त दोष आप नोट कर लीजिए, आप नहीं दिख रहा होगा तो नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। अग्नि जल, इसमें क्या था, अग्नि और जल के अंदर आता है, अग्नि जल, अग्नि और जल। ठीक, आप कमेंट आप नोट कर सकते हैं। एसिडिटी, सीने में जलन, एसिडिटी, इसका मतलब होता है एसिडिटी, 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 सीने में जलन, सीने में जलन, सीने में जलन, चिड़चिड़ापन महसूस करना, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन महसूस करना। ठीक, और लास्ट तीसरा होता है कफ दोष। कफ दोष बच्चा क्या है, तीसरा हो कफ, मतलब बहुत से बच्चे कफ दोष, कफ दोष मतलब वो है जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी, इसमें आता है जल और पृथ्वी में आता है, जल और पृथ्वी। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे मोटापा, सुस्ती, सर्दी, जुखाम, मोटापा होना, मोटापा होना, मोटापा, सुस्ती, बच्चे पे सुस्ती छाए रहना, हर समय सुस्ती सा रहना, सुस्ती, मोटापा, सुस्ती, सर्दी, जुखाम, सर्दी जुखाम से ग्रसित रहना, जुखाम से ग्रसित रहना। ठीक, तो ये क्या है, दोष है इनके। क्या है, वही बच्चा बोल रहा है कि एक बालक जो शारीरिक दोषों से, अपने खुद शरीर के दोषों से ग्रसित है, उसमें उत्पन्न होती है, क्या होती है, हीन भावना पैदा हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है, हीन भावना पैदा हो जाती है कि यार मैं कहीं जा रहा है तो वहाँ कोई चाहे यहाँ थूक दिया, या चाहे यहाँ खांस दिया, चाहे यहाँ क्या इरिटेट हो गया, चाहे जहाँ क्या चिंता करने लगा, घबराहट हो गई, गैस बन गया, एसिडिटी हो गया, है ना, मोटापा ही है, सुस्ती है, चाहे जहाँ लेट गया, जहाँ बैठा वहीं सो गया, तो क्या है, बच्चे अपने में हीन भावना करने लगता, मैं किसी चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। तो वही है, आज के लिए ये 15 क्वेश्चन आपको हम लाए हैं, और कमेंट के माध्यम से बताइए, 1 लाइन क्वेश्चन है आपके लिए। अगर हम इसको आप सहमत हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर ऐसे 1 लाइन क्वेश्चन लाइए। और देखिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, लगभग 15 के अनुसार कम से कम आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। ठीक है ना, तो 15 क्वेश्चन है परंतु 30 क्वेश्चन आपको क्लियर कराए हैं मैंने। तो आप हमें बताइए, कमेंट की मदद से बताइए, और आपको अगर ये 1 लाइन क्वेश्चन अच्छे लगे तो हम यही लेके आएंगे। और
सबको आवाज़ आ रही है, सबको सुनाई में आवाज़ दे रही है? ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। कल क्लास नहीं होगी आपकी, परसों होगी। और कमेंट में इसको अपने प्यारे, अपने सभी यार दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर क्लास अच्छी लगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम। सबके लिए मेरा प्यार नमस्कार। मैं केपी सर, और जय हिंद, जय भारत।